व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की वीडियो बेसिकली नेस्ट.जेएस के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जर्नी को जो है वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कस्टम प्रोवाइडर्स के थ्रू हम कोई भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं, जब मैंने कस्टम प्रोवाइडर्स को डिस्कस किया था तो उसके अंदर अगर आप मेरे इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मॉड्यूल में हैं तो आपको याद हो तो मैंने एक कॉन्स्टेंट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपली जो है यहाँ पे सेव करवाया था। उसको ऐप_कॉन्स्टेंट्स के नाम से मैंने रजिस्टर किया था और फिर मैंने यहाँ पर भी गेट किया था उसे। ठीक है, और इसी के थ्रू मैंने इसे एक्सपोर्ट भी किया था इस मॉड्यूल से, यहाँ पे आप देख सकते हो। और देन मैंने इसे जो है वो ऐप मॉड्यूल में भी इंजेक्ट करके देखा था। ठीक है, अब आप लोग ज़्यादा सोच रहे होंगे कि यार ये जो यहाँ पर मैंने एक सिंबल का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि बेसिकली कॉन्स्टेंट्स का ऑब्जेक्ट है यहाँ बनाया हुआ, इसको तो हम वैसे भी अगर हम कहीं किसी और एक्स्ट्रा फाइल में रख कर उसे सिंपली अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा के मैं एक्सपोर्ट करके उसे कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये IOC कंटेनर में डालने का जो है वो मेन रीज़न क्या है। तो अगेन वो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल, ये जो कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल थी ये सिर्फ आपको सिंपली समझाने के लिए बताई थी, लेकिन इसकी आज जो प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ है कि इस IOC कंटेनर की जो प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ है वो आज हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सेव करवाना चाह रहा हूँ और वो ऑब्जेक्ट फिलहाल ये इतना सिंपल नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं जो है वो एक डेटाबेस कनेक्ट करूँगा और हम PG ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे Node.js का, और उसके थ्रू पोस्टग्रेस ड्राइवर के थ्रू हम बेसिकली इस एप्लीकेशन को, नेस्ट.जेएस के एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे विद अवर पोस्टग्रेस डेटाबेस। ठीक है, तो उसी के साथ मैं काम करता हूँ, ज़रा अपना प्रेजेंटेशन मोड बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स एग्जिट आवर प्रेजेंटेशन मोड। ठीक है, और हम डेटाबेस में आते हैं और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक डेटाबेस कनेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है। लेट्स सी इफ इट्स रनिंग, सो इट्स नॉट रनिंग। लेट्स स्टार्ट आवर पोस्टग्रेस डेटाबेस एंड यहाँ पर आकर हम एक पोस्टग्रेस डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और लेट्स से इट्स पोस्टग्रेस। पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ और डेटाबेस हमारे पास यहाँ पे टेस्ट है, इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे तो हमारा डेटा सोर्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पर वेबस्टॉर्म की जो एक्सटेंशन है डेटाबेस की वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं डेटाबेस को यहाँ पे ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिक के अंदर जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर मेरे पास एक टेबल मौजूद है जिसका मेरे पास यहाँ पर कुछ यूज़र्स होंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर कोई डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक सिंपल सा यूज़र का टेबल है जिसमें मेरे पास ID मेरी प्राइमरी की है, एक नेम है और एज है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स होने वाले हैं और इन 3 पैरामीटर्स को हम बेसिकली गेट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, सारे के सारे डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद दैट ड्राइवर। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो क्लोज कर लेता हूँ और जल्दी से चलते हैं अपने टर्मिनल में और मैं पोस्टग्रेस का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ npm इंस्टॉल PG बेसिकली पोस्टग्रेस का ड्राइवर है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर ये कुछ टाइम लेगा जाके इंस्टॉल करेगा, तो अगर आप लोगों को फर्दर नहीं पता कि ये ड्राइवर किस तरह काम करता है तो आप बेसिकली PG npm करके सर्च करेंगे तो आपको इसका npm का पैकेज मिल जाएगा, जिसके अंदर फर्दर जो है वो इस ड्राइवर से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो अगेन आपको फर्दर जो है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और यहाँ पर आप उसको फर्दर रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस जो है वो इस पोस्टग्रेस ड्राइवर को नेस्ट के अंदर IOC कंटेनर के तौर पर रजिस्टर करना है और फिर इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं फर्दर इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप इसको फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं काम करता हूँ कि जो इसकी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज हैं, सॉरी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी नहीं बल्कि जो इसकी टाइप डेफिनेशन हैं वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो है @types-pg पे इसकी जो है वो टाइपस्क्रिप्ट की डेफिनेशन की फाइल्स पड़ी होंगी, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसकी टाइप डेफिनेशन भी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, वो भी हो चुकी हैं। एक दफ़ा पैकेज.json में चलते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो मेरी मेन डेफिनेंसी PG में इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हो। और इसी पॉइंट पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो @type/pg जो है वो भी उसकी जो टाइप डेफिनेशन है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा फ्लो थोड़ा ज़्यादा तो आप वीडियो को स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा पोस्टग्रेस ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं काम करता हूँ उसी अप्रोच को लेकर चलते हैं। प्रोवाइडर्स के अंदर आता हूँ, मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ pg.provider.ts। मैं PG प्रोवाइडर का नाम दे रहा हूँ। अगेन इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस, आप डेटाबेस प्रोवाइडर भी दे सकते हो, आप कुछ और भी दे सकते हो, और डिपेंडिंग ऑन। ठीक है, तो इस तरह हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करूँगा मैं, एक ही डिपेंडेंसी यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, दैट इज़ आर पूल
हम पूल को इंपोर्ट करेंगे और दैट विल बी फ्रॉम पीजी, ठीक है। पीजी से हम पूल को इंपोर्ट करेंगे और देन अगर आप लोगों को लास्ट टाइम याद हो तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी प्रोवाइडर को रजिस्टर करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक यूनिक आईडी चाहिए होती है और सेकंड उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक डेटाबेस प्रोवाइडर के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, दैट इज़ प्रोवाइडर, ठीक है। और उसके बाद अगेन उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे पता है दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे इक्वल टू मिस कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब एक सेकेंड, इसका नाम भी सही कर लेते हैं, दैट इज़ प्रोवाइडर, ठीक है। अगेन हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें चाहिए, एक मेरे पास होगी प्रोवाइड की वैल्यू, ठीक है, प्रोवाइड, और जो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे एक स्ट्रिंग की फॉर्म में एक यूनिक आईडी से बताएंगे, और सेकंड में मेरे पास होगी उसकी वैल्यू, दैट इज़ यूज़ वैल्यू, ठीक है। और यूज़ वैल्यू के अंदर हम बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो अगर मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन मॉडल में आऊँ तो ये आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम जो कॉन्स्टेंट्स का प्रोवाइडर था उसी तरीके से रजिस्टर किया था हम लोगों ने, जिसमें हमारे पास यूज़ वैल्यू थी और सेकंड में मेरे पास एक प्रोवाइड के अंदर हम लोगों ने यूनिक आईडी परफॉर्म की थी, ठीक है। तो दैट्स द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम लोग एक और वेरिएबल जो उसकी यूनिक आईडी हो सकती है। मैं इसको यूनिक आईडी को लेट सपोज करें कोई नाम दे देता हूँ, लेट्स से इट्स माई पीजी अंडरस्कोर ड्राइवर कर लेते हैं, यहाँ ड्राइवर से अच्छा है हम इसको प्रोवाइडर कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ पीजी अंडरस्कोर प्रोवाइडर, और इसको हम स्ट्रिंग को भी पीजी अंडरस्कोर प्रोवाइडर कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास यूनिक आईडी होगी, तो PRO प्रोवाइडर, दैट इज़ VIDER, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक यूनिक आईडी बन गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, दैट्स माय यूनिक आईडी, सो इट्स UNIQUE यूनिक आईडी। और सेकंड में मैं काम करता हूँ प्रोवाइडर के अंदर आता हूँ और ये जो यूनिक आईडी हम यहीं पे पास कर देंगे, दैट इज पीजी प्रोवाइडर। और सेकंड में बेसिकली मैंने क्या करना है, यूज़ वैल्यू के अंदर मैंने उस ऑब्जेक्ट को पास करना है। तो मैं वही एक पूल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस पूल के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ डेटाबेस के पैरामीटर्स हैं जो मैंने पास करने अकॉर्डिंग टू माय डेटाबेस, जिस डेटाबेस में मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप जो है वो कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपको इंटेलिजेंस बता भी देगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि इंटेलिजेंस क्यों काम नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल मुझे याद है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यूज़र की, ओके, काम कर रहा है। यूज़र में हमारे पास जो मेरे केस में वो पोस्टग्रेस है और पासवर्ड यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है, जो कि मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ तो मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। और होस्ट जो है मेरे पास वो इस पॉइंट पे अगेन जो है वो है लोकल होस्ट, और इसी पॉइंट पे हमारे पास जो पोर्ट है वो भी मेंशन कर देता हूँ मैं, दैट इज़ 5432, ठीक है। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई पैरामीटर बचता है। लेट्स सी, वी नीड यूज़र, वी नीड पासवर्ड, वी नीड होस्ट, वी नीड पोर्ट। हाँ, एक चीज़ रहेगी जो कि मेरा डेटाबेस का नाम है। तो हमारे केस में जो डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है टेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं फॉर कनेक्टिंग टू अवर पोस्टग्रेस डेटाबेस। अगेन अगर आप अपने पोस्टग्रेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं जो आपके लोकल होस्ट पे चल रहा है तो मे भी आपके पैरामीटर्स यहाँ पे डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं। सेव के साथ ही अगेन हमने यहाँ पे एक प्रोवाइडर क्रिएट किया, ठीक है। उस प्रोवाइडर को यूनिक आईडी दे दी हमने और उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली जाकर इसको प्रोवाइडर्स एरे के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया था हूँ हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन मॉडल में और यहाँ पर हम कॉमन लगा के नीचे जो है मैं इसको पास कर देता हूँ, दैट इज़ माई क्या नाम दिया था मैंने उसको देख चेक कर लूँ, ओके, इट्स DB प्रोवाइडर, ठीक है। तो हम डिपेंडेंसी में आता हूँ और यहाँ पर आके साथ ही हम इसको कर दूँगा DB प्रोवाइडर, ठीक है। सो सेव कर लेता हूँ और ये बेसिकली मेरा होगा डेटाबेस का प्रोवाइडर जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर्स के एरे में रजिस्टर भी कर दिया है। अगेन क्योंकि मुझे ये आउटसाइड द मॉडल भी चाहिए तो मैं इसे एक्सपोर्ट्स के एरे में भी डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर भी आकर DB प्रोवाइडर को यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो अगेन हमारा प्रोवाइडर कंप्लीट रजिस्टर हो चुका है, इसे हमने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर लिया है। अब हम सिंपली जाकर इस प्रोवाइडर को ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इस प्रोवाइडर डिपेंडेंसी इंजेक्शन मॉडल को बंद कर लेते हैं, अपने ऐप मॉडल में आ जाता हूँ और क्योंकि मैंने वहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर दिया है तो मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ ये सारी चीज़ें कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी भी कमेंट कर देते हैं, मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम काम करता हूँ प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पर हम जो है वो हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जो बेसिकली वही प्रोवाइडर होगा। और क्योंकि वो पूल टाइप का है तो पूल टाइप का यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पूल टाइप का ही ऑब्जेक्ट जो है वो इंजेक्ट प्रोवाइडर में रजिस्टर किया है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पर बेसिकली ये न्यू पूल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वही हम वहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि क्योंकि मैंने जब इस प्रोवाइडर को रजिस्टर किया था नेस्ट के अंदर तो मैंने इसको यूनिक आईडी जो प्रोवाइड की थी वो बेसिकली यूनिक आईडी कौन सी थी, अगर आप यहाँ पे आ गए तो वो यूनिक आईडी थी PG अंडरस्कोर प्रोवाइडर की, ठीक है। तो हम इसको @इंजेक्ट के बाद हम ऐसा बताएंगे कि यार इस आईडी की बेस पे ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आओ, ठीक है। तो उस केस में हमें आना है ऐप मॉड्यूल में और यहाँ पर हम @इंजेक्ट का जो है वो डेकोरेटर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली हम वो यूनिक आईडी पास करेंगे दैट इज़ PG अंडरस्कोर
प्रोवाइडर, ठीक है। तो इस यूनिक आईडी के बेस पे नेस्ट को पता लग जाएगा कि हाँ यार मैं किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्योंकि प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो चुका है मेरे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मॉड्यूल में, वो इंपोर्ट भी हुआ है और वहाँ से एक्सपोर्ट भी हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको इजीली इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं कोई क्वेरी लॉग कराते हैं, ठीक है। लेट सपोज करें कि दिस डॉट डेटाबेस को मैं इस्तेमाल करूँगा और डॉट एक क्वेरी रन कर लेते हैं। और क्वेरी में लेट सपोज करें अगर मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ तो फिलहाल मेरे पास यूजर्स का टेबल है, तो मैं काम करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से हम कर लेते हैं स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। हम इस क्वेरी को रन करेंगे और क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो हम डॉट देन लगा लेते हैं और यहाँ पर हमें मिलेगा डेटा, और डेटा के अंदर हम सिंपली यहाँ पर आके मैं लॉक करवा देता हूँ डेटा डॉट रोज़, ठीक है। जो भी रोज़ मुझे यहाँ पे मिलेगी वो सिंपली मैं लॉक करवा रहा हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं और सेव करने के साथ इस पॉइंट पे मैं काम करता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और सिंपली हम डेवलपमेंट मोड में अपनी एप्लीकेशन को अप कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम लेगा और टाइम लेते साथ ही बेसिकली मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन ये पुराने लॉग्स हैं, सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज, इन्फो मैसेज, जो बेसिकली मेरे पास आ रहे हैं मेरे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मॉड्यूल से, ये वो वाले लॉग्स हैं, ठीक है। और ये जो आपको एंड में एक एम्प्टी एरर नज़र आ रहा है बेसिकली, वो मेरे पास जो लॉग आ रहा है वो मेरे इस रूट मॉड्यूल से आ रहा है जहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेस्ट ने मुझे कहीं कंप्लेन नहीं किया, इसका मतलब ये है कि मेरी जो डिपेंडेंसी है, जो मेरा ये प्रोवाइडर है पोस्टग्रेस का, ये परफेक्टली काम कर रहा है और परफेक्टली जो है IOC कंटेनर में रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। इस केस में यहाँ पर मैं ये ऑटोमेटिकली इंजेक्ट भी हो चुका है और ये क्वेरी भी मेरे पास प्रॉपरली काम कर रही है। अब यहाँ पर एम्प्टी एरिया आपके पास इस वजह से आ रहा है क्योंकि डेटाबेस में आपके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, लेट्स ID1 नेम आफाक कर लेते हैं और एज कर लेते हैं 22। लेट्स सेव दिस थिंग, रिकॉर्ड सेव हो चुका है। सेव होते साथ ही मैं काम करता हूँ पर्सनल प्रोवाइडर या किसी भी फाइल में आगे कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा सर्वर ऑटो रीस्टार्ट हो। और यहाँ पर देख सकते हो सर्वर ऑटो रीस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर एरे में आपके पास एक रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। और अगर आप मेरे डेटाबेस से वेरीफाई करो तो बेसिकली ID1 नेम आफाक एज 22 ये सेम वही रिकॉर्ड उठ के आ रहा है जो मैंने डेटाबेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा जो प्रोवाइडर है वो परफेक्टली काम कर रहा है, जिस तरीके से हम चाह रहे थे और वैसे ही इसको लेके आ रहे हैं। अगेन यहाँ पर हमारे पास जो ऐप मॉड्यूल है इसके अंदर मैंने इसे इंजेक्ट करके दिखा दिया, लेकिन अगेन आप इसको कंट्रोलर से जो है वो सर्विस लेयर पे भी इंजेक्ट कर सकते हो, कंट्रोलर लेयर पे भी इंजेक्ट कर सकते हो, करके कोई भी अपनी जो कस्टम क्वेरीज आप रन करना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डेटा को सिर्फ सेलेक्ट किया, आप इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल ड्राइवर को इस्तेमाल किया, कोई ORM इस्तेमाल नहीं किया, तो क्योंकि जब आप सिंपल ड्राइवर को इस्तेमाल कर रहे हो तो उस केस में आपने SQL इंजेक्शन का बहुत ख्याल रखना होता है। उसमें SQL इंजेक्शन के जो सिक्योरिटी के वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो भी आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये बेसिकली सिंपली हमने क्या किया है कि पोस्टग्रेस ड्राइवर को जो है वो एज IOC कंटेनर रजिस्टर किया है और उसे हमने यहाँ पर लाकर इस्तेमाल किया, ठीक है। तो जो कस्टम प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट था कि यार एक सिंपल ऑब्जेक्ट के को जो है ना IOC में रजिस्टर करने का मेन रीज़न क्या है, वो तो मेन रीज़न मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि आप उसे एज जो है प्रोवाइडर रजिस्टर कर दो किसी भी ऑब्जेक्ट को और उसके बाद आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन जो है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ड्राइवर का PG की एग्जांपल ली थी मैंने, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ये सीखेंगे कि हम डायनामिक ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से अपने नेस्ट में IOC कंटेनर के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।